है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डेमो क्वेश्चन है, उसे हम रिवील करेंगे। एंड साथ में जो म्यूचुअल फंड होता है, आपको पता है कि काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं विद गारंटीड, सो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करके देते हैं गारंटी के साथ में। और आपका ड्यूरेशन क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइम स्लॉट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें, वीक में कितने डेज़ क्लासेस रहेंगी, ये सब कुछ आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विज़िट जाके आप वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम होता है, जो कि हम VA बोलते हैं। इसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी बैंकिंग सेक्टर पे जॉब कर सकते हैं जो कि रिलेटेड टू ब्रोकिंग फॉर्म है, स्टॉक मार्केट है। एंड साथ में हम ARN नंबर लेके अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं, जिससे हम पर्सनली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज फंड्स हैज़ द हाइएस्ट रिस्क। ये यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से वो ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फ़ंड है जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की क्या होता है? गिल्ड फंड। गिल्ड फंड जो होता है वो गवर्नमेंट का फ़ंड होता है, सो गिल्ड फंड में कोई रिस्क नहीं होता है। इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फंड्स में भी कोई एक्चुअली रिस्क होता है, पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट रिस्क पूछ रहा है। इंडेक्स रिस्क में क्या, इंडेक्स जो आपका फंड्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि आपका निफ्टी और कई प्रकार के, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या आता है कि स्टॉक्स आते हैं। लाइकवाइज की अगर देखा जाए कि बैंकिंग सेक्टर्स भी आते हैं, आपका ऑयल सेक्टर आता है, स्टील सेक्टर आता है, और ये सारी चीज़ें जो सेक्टर्स रहते हैं, तो ये सब कुछ आपका किसके अंदर आता है? इंडेक्स फंड्स के अंदर। मतलब बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं। मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड भी नहीं होगा। जो आपका 4th वन होता है वो होता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड किस लिए होता है? सेक्टर फंड इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर पे लगाया गया है। जैसे कि मैंने पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर पे लगा दिया, बैंकिंग सेक्टर पे मैंने SBI पे लगा दिया। तो SBI पे अगर मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो उसमें क्या होगा, अगर मैं एक ही सेक्टर पे ट्रेड करूँगी, तो अगर मैं अपना फ़ंड अगर बांट के कई जगहों पे लगाती हूँ, जैसे कि मैंने ऑयल पे लगाया, मैंने प्रॉपर्टी पे लगाया, मैंने यहाँ पे आप बैंकिंग सेक्टर पे लगा दिया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, IT सेक्टर्स पे लगा दिया, तो मेरा पैसा डूबेगा, बट ये होगा कि हाँ चलो ठीक है कि मार्केट गिर रहा है तो कम लॉस होगा। पर पर्टिकुलर मैं किसी एक सेक्टर पे लगा देती हूँ, जैसे बैंकिंग सेक्टर डूब रहा है तो पूरे के पूरे स्टॉक्स डूबेंगे ना। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्टर फंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा आपको। The sector fund invest in stock belonging to just one sector of the economy in order to take advantage within the said sector. The example of such fund are pharma fund and banking fund. Sector fund are very risky because of the concentration in one sector. In the sector underperform, then the scheme return is likely to be a poor. तो अगर हम किसी एक सेक्टर पे पैसा लगाते हैं तो हमें जो भी रिटर्न होता है वो बहुत कम हो सकता है, या फिर हमें जो लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो सेक्टर फंड्स में होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ निगेटिव अल्फ़ा। निगेटिव अल्फ़ा के मतलब ये होता है कि ये फ़ंड मैनेजर का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें दर्शाता है, तो कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव। तो निगेटिव मतलब कि नेगेटिव होता है और पॉजिटिव मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस होता है। सो निगेटिव अल्फ़ा का जो लिंक होता है, तो अल्फ़ा से हमें ये पता चलता है कि ये निफ्टी के साथ रिलेशन दर्शाता है, मतलब कि बेंचमार्क के साथ में ये रिलेशन दर्शाता है। फंड मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये अल्फ़ा में पता चलता है। नेगेटिव मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, पॉजिटिव मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अगर बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करता है फंड मैनेजर तो उसे अच्छा फंड मैनेजर माना जाता है, परफॉर्मेंस माना जाता है। और अगर बेंचमार्क से ख़राब परफॉर्मेंस करता है तो उसे ख़राब परफॉर्मर माना जाता है। किसे माना जाता है? फंड मैनेजर को।
तो हम ये सारी चीज़ें अल्फ़ा से कैलकुलेट करते हैं। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो फंड मैनेजर का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने, और अल्फ़ा अगर नेगेटिव आता है तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नेगेटिव है, मतलब कि ख़राब परफॉर्मेंस है अल्फ़ा से और अल्फ़ा में, और फंड मैनेजर का जो काम होता है वो बेकार होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे यही पूछा व्हाट इज़ नेगेटिव अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। अंडर परफॉर्मेंस मतलब कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और आउट परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छा, ओवर हेजिंग भी नहीं होगा, अंडर हेजिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस की बात चल रही, तो हम दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में ही इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार चेक करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें बता देंगे जो मैंने आपको बताया वही है। द डिफरेंस बिटवीन अ स्कीम एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स optimal return, it is alpha a measure of the fund manager's performance. Alpha therefore measure the performance of the investment in comparison to a suitable market index. Positive alpha is a indicative of outer performance by the fund manager and negative alpha might be indicate under performance. इसका मतलब यही है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सेकेंड वन। और अल्फ़ा अगर आपको क्वेश्चन पे पूछता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव अल्फ़ा, तो आपको क्या आंसर करना है, वहाँ पे आपको बोलना है इट इज़ इंडिकेट ऑफ आउटर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। और अगर आपको नेगेटिव पूछता है तो इट इज़ इंडिकेट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। ठीक है, सो ये राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में भी हम म्यूचुअल फंड के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ रिलेटेड आपके टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें, प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।